दोस्तों, मैं हरीश गुप्ता, प्रेसिडेंट बिल्डर्स एसोसिएशन जीरकपुर, मैनेजिंग डायरेक्टर त्रिशला बिल्डर्स जीरकपुर। आज आप सबसे शेयर करूंगा इस कोविड-19 के बाद क्या प्रभाव आने की संभावना है रियल एस्टेट बिजनेस के ऊपर। देखिए, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस कोविड-19 का प्रभाव बिजनेस के ऊपर बहुत बुरी तरह से पड़ा है। हर तरह का बिजनेस प्रभावित हुआ है, तो स्वाभाविक है कि रियल एस्टेट का बिजनेस भी इससे प्रभावित होगा। परंतु अगर हम एक एवरेज बात करें तो रियल एस्टेट फील्ड के ऊपर इसका प्रभाव सबसे कम पड़ने वाला है। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ा कारण है, आज अगर हम एक सर्वे करें, रियल एस्टेट ही एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आम आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करने के बाद कंफर्टेबल और सिक्योर महसूस करता है। जिन्होंने भी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाया था, आज वो सिचुएशन आपके सामने है। स्टॉक मार्केट एक बुरी तरह से गिर चुकी है। एफडी के अंदर भी डिपॉजिट करवाने वाले लोग आज महसूस कर रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो चुका है कि उनको ये इन्वेस्टमेंट कोई ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। तो इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान इन दो चीज़ों के ऊपर मेजरली इफेक्ट हुआ है, जिसका सीधा प्रभाव रियल एस्टेट की डिमांड पे पड़ेगा। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है, इंडिया के अंदर रियल एस्टेट पे होम लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया है, जिससे एक आदमी जो किराए के मकान में रहता है, अगर वो 25,000 या 30,000 रुपये किराया पे कर रहा है और वो उतना ही पैसा बैंक को इंटरेस्ट का पे करके अपना घर खरीदता है, तो शायद उसकी ईएमआई उसके किराए के बराबर ही होगी। तो लोगों को ये महसूस होने लगा है कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर वो किसी भी और फील्ड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो सेफ नहीं है। दूसरा एक रीजन ये भी सामने आ रहा है कि रियल एस्टेट गत 10 ईयर्स से स्लो चल रहा था। अभी पिछले 6 महीने या 1 साल से इसकी रफ्तार ठीक हुई थी, क्योंकि आज इसमें एंड यूजर ज़्यादा है। तो अगर एंड यूजर्स हैं तो डेफिनेटली उनका मकान खरीदने की रिक्वायरमेंट तो कभी भी कम नहीं होगी। तो आज अगर किसी को अपना घर खरीदना है तो वो इसमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। उसका कारण है, इस लॉकडाउन पीरियड के बाद आज कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल की प्राइस 20 से 30% तक इंक्रीज हो चुकी है। सीमेंट जो 300 रुपये पर बैग था, 380 रुपये बैग हो चुका है। सैंड एंड क्रेशर जो 21 रुपीज़ पर CFT था, वो आज 31 रुपीज़ हो चुका है। उसी तरह से स्टील का रेट भी बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। तो इन सभी चीज़ों का सीधा प्रभाव आपका मकान खरीदने की कीमतों पे पड़ने वाला है। जब एक बिल्डर की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली वो अपनी सेल प्राइस भी इंक्रीज करेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हर आदमी ये सोच रहा है कि प्रेजेंट रेट में जो भी चीज मिलती है, जो भी घर मिलता है, वो उसमें खरीदने में वक्त गवाएगा नहीं और अपना आशियाना जल्दी से जल्दी सेटल करने की कोशिश करेगा। जब मार्केट के अंदर घर खरीदने वालों की डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली प्राइस ऊपर जाने की संभावना बनी हुई है। तो हमारा मानना है कि इस लॉकडाउन पीरियड के खुलने के बाद मार्केट में रियल एस्टेट की डिमांड बहुत अच्छी निकलेगी और प्राइस अप जा सकती है। तो जैसा कि ये भूमि निवेश एक रियल एस्टेट पोर्टल है जो लोगों को रियल एस्टेट के बारे में जानकारी देता है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और आने वाले कल में ये
लोगों की पहली पसंद बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करेगा। थैंक यू वेरी मच।